इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय पंडित श्री रतनलाल जी बैनाड़ा की स्मृति में बैनाड़ा उद्योग लिमिटेड, आगरा। तो हर हाल को बड़ी आसानी से एक जैसी दृष्टि से देखना सीख जाता है। उससे बड़ा आनंद, उससे बड़ा सुख कहीं नहीं संसार में। एक जैसी दृष्टि, कोई फर्क नहीं पड़ता उसे। जिसने इस कला को सीख लिया, समझना उसने संसार की सबसे बड़ी कला को सीख लिया। और साधक की साधना जो होती है, आचार्य भगवान का जीवन बिल्कुल ऐसा ही जीवन। हर हाल में जो आनंद में रहना सीख लेता है, जो साम्य समता को अपना भोजन बनाता है, समझना उसने धर्म के रहस्य को पकड़ लिया। नहीं तो व्यक्ति छोटी छोटी बहाव में बह जाता है, नहीं होता है। अनुकूलता होती है तो बह जाता अभिमानी होकर के, और प्रतिकूलता होती है तो बह जाता है दुखी होकर के। मन के माफिक हो जाता है तो वह गर्व से फूला नहीं समाता, जो चाहते नहीं मिलता है तो वह दीनहीन हो जाता है। या तो उसे सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स घेर लेता है, अथवा वह इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से भर उठता है। समता का मतलब है बैलेंस, ना इधर ना उधर, 100% परफेक्टनेस। समता का मतलब है पक्षपात से रहित, भेदभाव से रहित, सुख दुख से ऊपर उठा हुआ। जो शुक्ल लेश्या वाला जीव होता है ना, आत्मा के जो परिणाम होते हैं मोह के और योग के मिलने से, जो परिणाम वो अच्छे भी होते हैं और बुरे भी होते हैं। जब अच्छे परिणाम होते हैं तो वो शुभ लेश्या की ओर चले जाता है, जब बुरे परिणाम होते हैं तो वह शुभ लेश्या की ओर चले जाता है। और जो शुक्ल लेश्या वाला होता है वो हमेशा समता में जीता है। तो जिंदगी को जिसने इस एंगल से देखना, सीखना, समझना, अपनाना, परिवर्तन लाना सीख लिया, समझना उसने सबसे बड़ी साधना अपने जीवन में अपना ली, कर ली। और जो ऐसा नहीं कर पाता है वही बीमार हो जाता है, वह स्ट्रेस से भर उठता है, टेंशन से भर उठता है, यहाँ तक कि वो डिप्रेशन से भर जाता है। इतना वो अपने आप को निचली अवस्था में ले जाता है, इतना दीनहीन बना लेता है, इतना चिंतित रहता है कि उसका जीवन जीवन ही नहीं रहता। 24 घंटे बस वैसा ही दुखी विकल्पों में उलझा रहता है। तो साम्य और समता में जीने वाला व्यक्ति हमेशा जो है निर्विकल्प रहता है। दुख के क्षणों में मन के प्रतिकूल कुछ होता है, वो हमसे व्यवहार वैसा करता है, तो कैसे हम अपने आप को शांत रखें। तो जो आनंद चाहता है वो रखेगा, जो आनंद में रहना चाहता है वो रखेगा, और जो दुखी रहना चाहता है तो विकल्प करते। एक ही प्रयोजन है, साम्य समता हो ही मेरा भोजन हो, सदोदिता सदोल्लसा। सदोदिता का मतलब सदा उदिता, संधि हो गई, यानी हमेशा मैं वैसे ही उदय के भाव को लेकर के, जैसे सूर्य का उदय होता है अंधकार दूर हो जाता है, चारों तरफ प्रकाश फैल जाता है, मेरी भावना भी ऐसे ही रहे कि जैसे सूर्य उदय की भांति मैं प्रकाशित रहूं, सदा उल्लसा यानी सदा उल्लसित रहूं, प्रसन्न रहूं, निर्विकल्प रहूं, आनंद में रहूं। लेकिन हर व्यक्ति प्रायः विकल्पों में दुखी। मेरी भावना हो दानव तनधर, मानव मन पर हिंसा का प्रभाव ना हो। मन तो मानव का है, दानव की भांति हिंसा में जुटे हुए हैं। दिवी में भू में भूगर्भों में जिया धर्म की, दया धर्म की प्रभावना हो। क्या कहा? दिवी में अर्थ होता है, दिव्य का अर्थ होता है स्वर्ग,
दिवी का अर्थ हो गया स्वर्ग में। भू में यानी स्वर्ग से मतलब ऊर्ध्वलोक, भू यानी पृथ्वी लोक, मध्य लोक, और भूगर्भ मतलब अधोलोक यानी ऊर्ध्व, मध्य और अधो, तीनों ही लोकों में क्या हो, जिया धर्म की, दया धर्म की प्रभावना। जिया से मतलब हृदय, दिल। जिया तो सुना होगा ना सब, तेरे बिन गाना गाते हैं। हाँ, जिया लागे ना मतलब मन लगता नहीं है। तो जिया धर्म की यानी इस हृदय में मात्र धर्म की हो बात, प्रभावना, दया धर्म की प्रभावना हो, और कोई बात ना हो। समझ रहे हो, नहीं समझ रहे हो? कठिन तो नहीं लग रही मूक माटी? सरल है, वैसे सरल है ना? कठिन है? बहुत सरल है। अच्छा, सरल है, समझने में सरल है, उतारने में जीवन में? अच्छा, कंट्रोल नहीं होता है तो कहाँ कंट्रोल होता है? उतारने में तो बहुत कठिन है जीवन में, धारण करना बहुत कठिन है। जो हम धारण करते हैं वो ही हमारा अपना होता है, बाकी तो सब कुछ पराया होता है। समझो इस बात को। लबालब जल से भरी हुई बाल्टी कूप से ऊर्ध्व गति वाली होती है। अब यात्रा आगे बढ़ रही है। पतन पाताल से उत्थान उत्ताल की ओर, केवल देख रही है मछली, जल का भाव नहीं, बल का भाव नहीं, तथापि तैर नहीं रही मछली, भूल सी गई है तैरना वह। स्पंदनहीन मति वाली हुई है, स्वभाव का दर्शन हुआ कि क्रिया का अभाव हुआ सा लगता है अब। अभय स्मृति स्थिति वाली होती है वहाँ। क्या कहा गया? अब वह लबालब जल से भरी हुई बाल्टी जो है ऊपर की ओर उठ रही है। पतन पाताल से उत्थान उत्ताल की ओर। पाताल से मतलब जो गहराई थी, गड्ढा था, नीचे अभी तक गिरी हुई थी अंधकार में, जिसका पतन हुआ था। उत्थान हो रहा है, ऊपर की यात्रा हो रही है, उत्ताल की ओर, ऊपर की ओर। केवल देख रही है वो मछली, अब सिर्फ देख रही है, रुक सी गई है। जल का अभाव नहीं है उस बाल्टी में, बल का भी अभाव नहीं है उसके पास, ऐसा नहीं है कि शक्ति नहीं है, लेकिन फिर भी वह तैरना भूल सी गई है। क्यों? स्पंदनहीन मति वाली हुई है, स्वभाव का दर्शन हुआ। कौन सा दर्शन हो गया? आज उसके भीतर वो चेतना जागृत हुई। कौन सी चेतना? साम्य समता वाली चेतना। जब व्यक्ति कुछ अद्भुत पाता है, सोचता है, तो सब कुछ भूल जैसा जाता है बाहर की क्रियाओं को। जो वो करता था, कर रहा होता है, उसे बंद कर देता है। लेकिन आज तक शायद आप लोगों को स्वभाव का दर्शन नहीं हुआ। कभी ये भावना पैदा हुई? नहीं हुई। लेकिन कहाँ महाराज जी, फुर्सत ही नहीं मिलती घर परिवार से, बीवी बच्चों से, दुकानदारी से, टाइम ही नहीं मिलता। एक बहुत अच्छी पंक्ति पढ़ी थी, बोले जीवन क्या है? दुकान और घर से बचा हुआ समय। बोले आपका जीवन क्या है? बोले दुकान और घर से बचा हुआ जो समय, और उसके अलावा आपके पास समय होता ही नहीं, तो आपका कोई जीवन ही नहीं है। जब दुकान चले जाते हो, बिजनेस करने चले जाते हो और घर गृहस्थी से ऊपर उठते हो, तब तो जीवन शुरू होता है। तो वास्तविक जीवन क्या है? जब इससे समय बचता है, कुछ निकलता है, तो वहाँ जीवन शुरू होता है। और आपको कभी न दुकान और घर से फुर्सत ही नहीं मिलती है, तो क्या आपका जीवन है? तो जीवन है नहीं है, एक जैसा ही है, ऐसा कहने का अभिप्राय। जब ऐसा है तो कहाँ वो चिंतन होगा जो आचार्य भगवान हमें देना चाह रहे, बताना चाह रहे? कहाँ वो स्वभाव का दर्शन होगा? फुर्सत भी तो चाहिए कि नहीं चाहिए?
समय भी तो चाहिए, नहीं मिलता है ना समय, किसी को नहीं मिलता। तो सब ऐसे ही इतने ज़्यादा उलझे हुए हैं, जैसे वो मकड़ी उलझ जाती है अपने ही बुने हुए जाल में। देखो जीवन में हम तभी कोई अच्छा कार्य करते हैं जब पहले सोचते तो हैं, जब विचार लेकर के आते, आज कभी सोचेंगे समझेंगे, फिर कभी भविष्य में वो स्थिति हो पाएगी कि अपने आप को हम भीतर से आगे। तो लबालब जल से भरी हुई बाल्टी कूप से ऊर्ध्व गति वाली होती है, अब पतन पाताल से उत्थान उत्ताल की ओर। केवल देख रही है मछली, जल का भाव नहीं बल का भाव नहीं, तथापि तैर नहीं रही मछली, भूल सी गई है तैरना वह। स्पंदनहीन मति वाली हुई है, स्वभाव का दर्शन हुआ कि क्रिया का अभाव हुआ सा लगता है अब। अमंद स्थिति वाली होती है, एकदम ठहर सी गई है। जैसे ही हमें अपना कुछ भान होता है, सारा का सारा संसार जो है निस्सार सा लगने लगता है। ऐसा विचार आता है बहुत हुई भाग दौड़, जिंदगी निकल गई भागते भागते दौड़ते दौड़ते करते करते कमाते कमाते, है ना, विषयों को भोगते भोगते फंसे फंसे, बोले बहुत थक चुके हैं। अब सब इस थकान से विश्राम लेना, शांति से बैठ जाता है व्यक्ति। यदि किसी के भीतर ऐसा भाव पैदा होता हो, आपको कभी संसार असार लगा हुआ हो तो ऐसा होगा, और आपको इसी में सार नजर आता है तो फिर तो आप चक्कर लगाते रहोगे, घूमते रहोगे, उछल कूद करते रहोगे। लेकिन जब व्यक्ति थक जाता है ना, तो शांति से विश्राम करता है, बैठ जाता है। बहुत हुआ। जब बहुत दौड़ लगाते हैं तो थोड़ी देर के लिए बैठते हो कि नहीं, रेस्ट लेते हो कि नहीं। तो सब कुछ निश्चिंत होकर के लिए आप शांति सब बंद कर दो, कुछ नहीं देखना, कुछ नहीं सुनना, तो शांति से मैं बैठना चाहता हूँ। तो ऐसा ही जब स्वभाव का दर्शन होता है तो बाहर की भाग दौड़ से वह शांत होकर के बैठ रही है मछली, इस कारण वो तैरना भी भूल गई है। ऐसी अमंद स्थिति वाली होती है ने, अमंद से मतलब मंद नहीं है, बहुत देर तक वह स्थिर ही हो जाती है। बाल्टी वह अबाधित ऊपर आई भू पर, कूप का बंधन दूर हुआ मछली का, सुनहरी है सुख झरी है, दूध धूप का वंदन। अब ऊपर आ गई है वो मछली निकल करके। पहली बार उसने धूप का दर्शन किया, पहली बार अंधकार से प्रकाश को उसने देखा। जो उसका सपना था, जो जीवन भर से देख रही थी, कब मैं निकलूंगी ऊपर, कब ऊपर आऊंगी, लेकिन आप लोग तो सपने भी नहीं देखते ऊपर उठने। विडंबना देखो आपके साथ, कभी सोचते भी नहीं है आप लोग तो हमें भी कभी प्रकाश में जाना है, सोचते हो, सपना भी नहीं देखते। बाकी संसार के सारे सपने देखते हूँ। पूर हुआ वह सुख का धूप की आभा से भावित हो, रूप का नंदन वन धूल का समूह वह, सिंदूर हुआ मुख का, मछली की आंखें अब दौड़ती हैं सीधी उपाश्रम की ओर। दिनकर ने अपनी अंगना को दिन भर के लिए भेजी है उपाश्रम की सेवा में, और वह आश्रम के अंग अंग को प्रांगण को चूमती सी सेवा निरत धूप। एक नया पात्र आ गया है, नया कैरेक्टर। कौन सा कैरेक्टर आ गया? धूप रूपी कैरेक्टर। थोड़ा समझने की कोशिश करना। सारे कैरेक्टर बड़े नेचुरल हैं। हम कैरेक्टर का मायना ये समझते हैं कि व्यक्ति आ जाएगा, जब भी कोई नाटक होता है, प्ले होता है, मूवी है, तो एक नया कैरेक्टर मतलब एक व्यक्ति आएगा। पर इस मूक माटी महाकाव्य में कोई व्यक्ति तो है नहीं। कुंभकार के अलावा जो कुछ है सब वो जड़ वस्तु है। उन्हीं जड़ वस्तुओं को आचार्य भगवान एक नया नया कैरेक्टर देकर के हम सबके समक्ष उपस्थित कर रहे हैं। समझाना चाह रहे हैं उस भाव को
कि हम उस भाव को समझ ले उन कैरेक्टर के माध्यम से। तो नया कैरेक्टर कौन सा आया? वह धूप का कैरेक्टर आ गया है। सुनहरी है सुख झरी है धूप का वंदन, पूर्व हुआ वह सुख का धूप की आभा से भावित हो। एकदम वो धूप में भीग गई है। रूप का नंदन वन, सुंदर सा जो वन होता है सुनहरा सा, धूल का समूह सिंदूर हुआ मुख का। अब वो माटी है, मछली उस पर गिरेगी, धूल धसरित हो जाएगी तो वही उसका सिंदूर बन करके आया है। मछली की आंखें दौड़ती हैं सीधी उपाश्रम की ओर। उपाश्रम क्या कहलाता है? उपाश्रम मतलब वह कुंभकार का वह कार्य स्थल जहाँ वो घड़े बनाता है। आश्रम होता है ना, आश्रम में लोग त्यागी वृत्ति को अपना करके रहते हैं, साधना करते हैं। ऐसे ही उपसर्ग लग गया आश्रम में तो वो बन गया उपाश्रम, यानी वो कार्य क्षेत्र। उपाश्रम, दिनकर ने अपनी अंगना को दिन भर के लिए भेजी है उपाश्रम की सेवा में। दिनकर का अर्थ क्या होता है? सूर्य। दिन जो करता है सो दिनकर, यानी दिन को करने वाला सूर्य। सूर्य ने अपनी अंगना को, अंगना कौन कहलाएगी? जो सूर्य को छोड़ करके कभी नहीं रहती है, उसकी किरणें, किरणें यानी उसकी धर्म पत्नी समझ लो। अपनी धर्म पत्नी को भेज दिया है सेवा करने के लिए, उपाश्रम की सेवा में दिन भर के लिए। और वह आश्रम के अंग अंग को, प्रांगण को चूमती सी सेवा निरत धूप। वह प्रत्येक क्षेत्र में हर एरिया में धूप जा रही है। हर एरिया जो है धूप से भावित हो गया है, प्रकाशित हो गया है। स्थूल है रूपवती, रूप राशि है वह, पर पकड़ में नहीं आती। धूप कैसी होती है? स्थूल है, दिखती तो है लेकिन पकड़ में नहीं आती। पकड़ सकते हो धूप को, छू सकते हो, लेकिन है तो वो मैटर, जड़, पुद्गल नहीं है। धूप पुद्गल है, मैटर है। जैसे एयर होती है, हवा है, हम फील कर सकते हैं इसके स्पर्श से। परछाई है, हम देख सकते हैं लेकिन पकड़ नहीं सकते। धूप जिसे हम देख सकते हैं लेकिन पकड़ में वो आती नहीं। देखो दुनिया में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी आंखों के सामने होती हैं, हम उसे छू भी नहीं सकते। आंखों का विषय बन रही है वह धूप, लेकिन हम उसे स्पर्श नहीं कर सकते, छू नहीं सकते, पकड़ नहीं सकते। तो उसे कहा जाता है स्थूल है, बड़ी है। अथवा जब पुद्गल के भेद करते हैं तो सूक्ष्म 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 स्थूल स्थूल सूक्ष्म स्थूल और स्थूल स्थूल। तो स्थूल स्थूल वो होता है जो दिखता भी है और पकड़ में भी आता है, पत्थर लकड़ी। और स्थूल वो कहलाता है जो दिखता तो है लेकिन पकड़ में नहीं आता है। जैसे धूप है, परछाई है, पकड़ में नहीं आएगी, पर दिखती है स्थूल। यहाँ पर जैन सिद्धांत का ये विषय रखा है। महाराज जी मछली का क्या हुआ? मछली का क्या हुआ? अभी हो रहा है, अभी आगे होगा। आ रहे अच्छा। मछली कहाँ जाएगी वो तो कहाँ, बहुत कुछ होने वाला है मछली का। पर छुवन से परे है वह, प्रभाकर को छोड़कर प्रभु के अनुरूप ही सूक्ष्म स्पर्श से रीता रूप हुआ है किसका? पर छुवन से परे है वह धूप, दूसरा उसे कोई नहीं छू सकता। एकमात्र सूर्य ही से वो पैदा होती है, सूर्य को ही जिसे छू सकता है। प्रभाकर को छोड़कर का, प्रभाकर यानी सूर्य का एक दूसरा नाम। संस्कृत में, हिंदी में बहुत सारे नाम होते हैं। सूर्य कह लो, रवि कह लो, दिनकर कह लो, प्रभाकर कह लो, भास्कर कह लो, ये सब सूर्य के पर्यायवाची नाम, सिनोनिम्स। जैसे तो प्रभाकर यानी सूर्य को छोड़कर उसे और कोई नहीं छू सकता। प्रभु के अनुरूप ही सूक्ष्म स्पर्श से रीता रूप है किसका? भगवान जानते हो कैसे होते हैं? उस सूर्य की भांति होते हैं। यहाँ पे वो उपमा दी जा रही है, प्रभु के जैसे ही सूक्ष्म स्पर्श से रहित,
जैसे सूर्य अथवा उस प्रभु को कोई भी नहीं छू सकता। छू सकते हैं? अरिहंत भगवान को गणधर परमेष्टि भी नहीं छू सकते। सौधर में इंद्र भी जिन्हें नहीं स्पर्श कर सकते। समोसरण तो बना सकता है, प्रभु सिंहासन से 4 अंगुल उधर में अधर में विराजमान हो सकते हैं, लेकिन उन जीवंत प्रभु को कोई भी शक्ति छू नहीं सकती। इवन गणधर परमेष्टि भी चरण स्पर्श नहीं कर पाते। हम सिर्फ उनकी प्रतिमाओं को छू सकते हैं, लेकिन प्रभु को छू नहीं सकते। कहा जा रहा है सूर्य कैसा है, प्रभाकर कैसा है, बिल्कुल प्रभु की भांति ही है। सूक्ष्म स्पर्श से रीता रूप हुआ है किसका? यानी उसका उनका स्पर्श इतना सूक्ष्म है उससे रहित। और किसका है और किसका नहीं? उस धूप का। मानना होगा यह परिणाम भाव उपाश्रम की छाव का है। और यहाँ पे आचार्य भगवान ने उस प्रकृति का वर्णन किया है। और मछली की भूल का भंजन चूर हुआ दुख का। मछली पहली बार उस उपाश्रम को देख रही है, इतने बड़े स्थान को देख रही है, उसकी भूल अब टूट चुकी है, चूर हो गया है उसके दुख का। एक दृश्य दर्शित होता है उपाश्रम के आंगन में। गुरुतम भाजन है जिसके मुख पर वस्त्र बंधा है, साफ सुथरा खादी का दोहरा किया हुआ, और उसी ओर बढ़ता है कुंभकार बाल्टी ले हाथ में। अब आपके काम की बात आ रही। कुंभकार उस बाल्टी को लेकर के जा रहा है। कहाँ जा रहा है? एक दृश्य दिखाई दे रहा है उपाश्रम के उस प्रांगण में। गुरुतम भाजन, भाजन मतलब बर्तन पात्र। गुरुतम मैंने बहुत बड़ा एक पात्र है, और वह उसके मुख में एक वस्त्र बंधा हुआ है। यानी पानी छानने की प्रक्रिया बताई जा रही है। पानी कैसे छाना जाता है? कैसे छानते हो? आप तो छन्नी रख करके छानते हो, है ना? नायलॉन वाली छन्नी रख देते हो गुंड में, नल चालू कर देते हो, वहाँ पानी छन, अथवा नल में ही टैप में ही एक पानी छन्ने की थैली बांध देते। कैसे छानते हो पानी? कपड़े से। कौन से कपड़े से? यहाँ बता रहे हैं आचार्य भगवान, साफ सुथरा खादी का दोहरा किया हुआ, डबल, सिंगल नहीं। और कैसा होता है? इतना मोटा कि जिसके आर पार सूर्य की किरणें ना हो सके। अब आपके कपड़े तो कैसे रहते हैं? ट्रांसपेरेंट रहते हैं, नहीं रहते? नहीं रहते। अब ऐसे कपड़ों से आप पानी छानते हो, इतने पतले कपड़े से, जैसे धोती होती है ना, कई श्रावक लोग धोती से ही पानी छान लेते हैं। समझना इस विषय को। दोहरा किया उसी ओर बढ़ता है कुंभकार बाल्टी ले हाथ। वो कुंभ बनाने के लिए जल छान करके प्रयोग करता है, और आप लोग भोजन बनाने के लिए भी छान करके प्रयोग नहीं करते। नहीं करते हो? हमारे फिल्टर का प्रयोग, स्टैंडर्ड वाले हैं तो आरओ का प्रयोग करते, उससे छन करके आ जाता है। डबल फिल्टर, चारकोल के जो सिलेंडर होते हैं ना, उससे जो फिल्टर होकर के वो पानी आता है, ऐसे होता है ना। उस आरओ में क्या होता है? रिवर्स ऑस्मोसिस जो प्रोसेस होती है, क्या होते हैं? 2 सिलेंडर होते हैं जिसमें कैंडल होते हैं। आप उसके अंदर क्या है? कचरा भरा रहता है, चारकोल काला काला सा, कभी खोल करके देखना। एक्टिवेटेड चारकोल, चारकोल मतलब कार्बन, और वो कौन सा होता है? हड्डियों को जला करके बनाया हुआ एक्टिवेटेड चारकोल। उससे छन करके आपका पानी आता है, और बड़े अच्छे से चाव से आप पीते जाते हैं। बोले इसका TDS बहुत लो है, अच्छा रहता है, हेल्दी वाटर होता है। तो आजकल का जो पानी छना है वो भी हड्डी के पाउडर से बह करके आता है,
तब कहीं जाकर के इसकी सारी इम्प्योरिटीज़ जो होती हैं वाटर में, कुछ मिनरल्स होते हैं जो हार्मफुल होते हैं, वो उसको एब्जॉर्ब कर लेता है और पानी आप तक पहुंच जाता है। कभी सर्च करके देखना गूगल में, जो कैंडल्स में डला हुआ चारकोल, एक्टिवेटेड चारकोल, उसके जो कंटेंट्स क्या क्या होते हैं, कैसे बनता है, डीप में जाओगे तो पता चल जाएगा। वो कच्चा कोयला नहीं होता महाराज जी? हाँ, वो चारकोल जो है कच्चा कोयला नहीं होता जो उसमें पड़ा रहता है? चारकोल का मतलब कार्बन ब्लैक होता है, लेकिन उसमें जो एक्टिवेटेड चारकोल डलता है वो पत्थर कोयला वाला नहीं होता है, हड्डी को जला करके बनाया हुआ कोयला। ओहो, देख लेना, अच्छे से सर्च कर लेना। एक बार और बता दो महाराज। अहिंसक हो आप लोग, क्या बता दे एक बार। पानी छानने की विधि बता रहे हैं आचार्य भगवत। अब आप क्या छानोगे? चारकोल से छान करके पीते हो, हड्डियों के पाउडर से प्रवाहित हुआ जल आता है और वह खराब और हो जाता है, शाकाहारी से मांसाहारी जैसा और हो जाता है। उसे आप बड़ा अच्छा से मान करके, लो TDS वाला है, अच्छा है, हेल्दी रहेगा, वो पीते हो। देखना, हमारी बात पर नहीं विश्वास करना, आप तो स्वयं सर्च कर लेना, आपको मिल जाएगा। RO प्रोसेस में लगने वाले जो इंग्रेडिएंट्स हैं, क्या क्या होते हैं, कैसे उनकी प्रोसेस होती है, कैसे वो चारकोल बनता है जो उसमें डलता है, तब आपको डिटेल में जाओगे तो पता चलेगा। और जब छानते हो उसमें 7 लेयर्स की कपड़े की एक लेयर होती है, इसमें 7 लेयर होती हैं। कभी खोल करके देखना, उसमें कितने छोटे छोटे जीव बिलबिलाते हुए आपको मिल जाएंगे। एकदम चिकना हो जाता है, पानी वहाँ से आते रहता है ना, जमा हो जाता है, उसमें कई छोटे छोटे त्रस जीव आपको मिल जाएंगे। वो एकदम चिकना जो होगा, चिकनाहट उन्हीं जीवों की होती है, यानी उन्हीं जीवों से प्रवाहित हुआ जल आपका आता है और आप उसे बड़े अच्छे से पीते हो। शुद्ध वाटर, हेल्दी वाटर, है ना? नहीं होता है कि नहीं? देखना, समझना कैसे अहिंसक हैं आप लोग। बड़ी सावधानी से धार बांधकर जल छानता है वह, धीरे धीरे जल छनता है, इतने में ही शिल्पी की दृष्टि थोड़ी सी फिसल जाती है अन्यत्र। आचार्य भगवान जब बुंदेलखंड में आए थे, एक संस्मरण आपको सुना देते हैं। क्यों आचार्य भगवान बुंदेलखंड में इतने समय रह गए? जब ललितपुर की ओर से आचार्य भगवान आ रहे थे, उसके पास ही एक गांव है, नाम शायद हमें ध्यान नहीं आ रहा है, ललितपुर के पास में ही। पहली बार यूपी से फिरोजाबाद चतुर्मास करके विहार करते हुए सोना ग्वालियर और विहार करते हुए उसोर गए थे आचार्य भगवान। ताल बैठा उस गांव का नाम है, ताल बैठ। आचार्य भगवान सामायिक कर रहे थे, सामायिक करके दोपहर के पास पश्चात बैठे तो देखते क्या है, कुएं के पास एक छोटा सा बालक है, वो बाल्टी से पानी खींच रहा है और उसने एक गुंड रखी, उसके ऊपर दोहरा कपड़ा रखा है और वो कुछ गुंड रखी है पानी की, ऐसे ही नहीं रखी, एक बहुत बड़े कोपर में, थाली में उसको गुंड को रखा है और बहुत धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता उस पानी को डालना। आचार्य भगवान दूर से उसकी सारी प्रक्रिया देख रहे हैं। तो वह कोपर, बड़ा बर्तन उसने क्यों रखा था? यदि पानी उचट करके कहीं जाए भी तो जमीन में ना गिर पाए, क्योंकि रहने वाले जो सूक्ष्म त्रस जीव होते हैं उस जल में, वे मरण को प्राप्त हो जाएंगे। पानी गिरेगा भी तो उस पात्र में ही गिरेगा जो बाहर का अनछना होगा, ताकि मैं उसको पुनः छान सकूं और उन जीवों की रक्षा कर सकूं। तो छोटा सा बालक इस प्रकार से जल छान रहा था बहुत धीरे धीरे, और जब जल पूरा छान लिया, जो थोड़ा पानी उचट करके कोपर में आ गया था, उसने उसे भी उठाया और बहुत धीरे से उस घड़े में छन्ना जिसमें बंधा था डाल दिया। और छानने के पश्चात वो क्या करता है, उस छन्ने को लेता है और उसमें छना हुआ जल ऊपर से और डालता है, जिसे कहा जाता है बिलछानी, जीवानी। एक बार नहीं, 2 बार उस छने हुए जल को उस छन्ने के ऊपर डालता है और उस बिलछानी को अब पुनः उसी बकेट में डाल देता है, बाल्टी में डाल देता है। जिस बाल्टी में ऊपर तो रस्सी बंधी हुई थी और नीचे एक एस शेप का कड़ा बंधा था।
अब उस कड़े पे उसने एक दूसरी रस्सी छोटी सी बांधी और धीरे धीरे उस पुल्ली के माध्यम से उस बाल्टी को नीचे पहुंचाने लगा। और जैसे ही बाल्टी उस वाटर सरफेस के निकट पहुंची, पानी के निकट पहुंची, तो वो छोटी रस्सी को थोड़ा सा पुल करता है, ऊपर खींच लेता है, तो बाल्टी अपने आप उल्टी हो जाती है और वो जो जीवानी थी अथवा बिलछानी थी कुएं में जा जाती और वो पूरा बाल्टी खींच करके ला लेता। बहुत ध्यान से आचार्य भगवान उसकी सारी प्रक्रिया देख रहे थे। तो वो बाल्टी में, वो कड़े वाली बाल्टी में उसने छोटी रस्सी क्यों बांधी थी जानते हो? यदि वह बिलछानी को ऊपर से ही फेंक देता, 50 फीट ऊपर से वो पानी नीचे गिरता, तो कितने जीव मर जाते पता नहीं चलता। तो उन जीवों की रक्षा के लिए उसने दूसरी बाल्टी में जो रस्सी बांधी थी उसका प्रयोग किया था। तो उस बच्चे की उस प्रवृत्ति को देख कर के आचार्य भगवान ने अंदाजा लगा लिया, ये बुंदेलखंड वह क्षेत्र है जहाँ छोटे छोटे बच्चे अहिंसा धर्म को पालना जानते हैं, पानी छानने की विधि जानते हैं, तो हमारी चर्या यहाँ पर बहुत अच्छे से पल सकती है। यानी हमें सही क्षेत्र मिल गया अपनी आत्म साधना के लिए और धर्म प्रभावना के लिए। तो पूत के लक्षण पालने में ही दिख गए थे। जब आचार्य भगवान ने इतना अच्छा सैंपल देख लिया तो आचार्य भगवान का पूरा विश्वास हो गया कि अब तो यहाँ बहुत अच्छी दुकान चल सकती है, और गुरुदेव उसी बुंदेलखंड क्षेत्र में रुक गए। समझ रहे हो? उस बुंदेलखंड में छोटे छोटे बच्चे भी पानी छानना जानते हैं, और यहाँ पे बच्चों की दादी भी जीवानी डालना नहीं जानती ना, बिलछानी डालना नहीं जानती ना। आप छान करके क्या करते हो? छान लिया, हो गया हमारा काम। जैन धर्म में पानी छानने का कोई उद्देश्य है ही नहीं, समझो। जैन धर्म अहिंसा प्रधान धर्म है। उद्देश्य एकमात्र यही है कि जीवों की हिंसा न हो। तो जीवों को बचाने के लिए पानी छाना जाता है, न कि कचरों को अलग करने के उद्देश्य से पानी छाना जाता है। अब कौन से जीव होते हैं उस जल में? बहुत सारे असंख्यात त्रस्त जीव होते हैं, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, 5 इंद्री। उन जीवों को बचाने के लिए पानी छाना जाता है। जल इटसेल्फ अपने आप में एक इंद्री जीव है, जल ही जिसकी काया वो जलकायिक। जल छान करके हम जलकायिक जीव को नहीं बचाते हैं, एक इंद्री को नहीं बचा सकते कभी भी। किसे बचाते हैं? त्रस्त जीव को, जो 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, 5 इंद्री, उनकी रक्षा के लिए जल छाना जाता है। और छानने के पश्चात सारे जीव उस छन्ने में आ जाते हैं। तो जीवानी इसलिए डाली जाती है कि वे जीव वहीं सुरक्षित रहेंगे जहाँ उत्पन्न होते हैं। तो जीवानी यानी बिलछानी को डाल करके पुनः उसी स्रोत में पहुंचाया जाता है जहाँ से वो जल निकला था, यानी उसी कुएं में डाला जाता है ताकि जीवों की रक्षा हो सके। न तो आचार्य भगवान कुएं के पक्षधर है, न अन्य के पक्षधर है। आचार्य भगवान जैन धर्म जो पक्षधर है एकमात्र अहिंसा का पक्षधर है। कई लोग प्रश्न करते हैं ना, आचार्य भगवान बोरिंग का जल क्यों नहीं लेते? तो बोरिंग का जल इसलिए नहीं लेते, आप बोरिंग का जल लेकर लाओगे तो किससे आएगा? मशीन से आएगा, मोटर से आएगा। तो इतने फोर्स से वो नीचे से आएगा, तो उतने फोर्स से इसके सारे जीव जो है मथ जाएंगे, मर जाते हैं। तो वहाँ पे जल छानने का प्रयोजन ही नहीं बचता, जीवों की रक्षा ही नहीं होती। इस कारण जो है तो मात्र कुएं से नहीं हमारा अभिप्राय है, चाहे वो कुएं में हो, चाहे वो नदी में हो, चाहे वो झरने में हो, चाहे वो बारिश के पानी में हो, यानी जहाँ से वो जल आया उसकी जीवानी वहाँ पहुँच सकती है तो उस जल का प्रयोग किया जा सकता है। और जीवानी नहीं पहुँच सकती है तो फिर वहाँ पे अहिंसा का पालन नहीं हो सकता। अहिंसा ही मुख्य धर्म है, मुख्य प्रयोजन है, इसलिए जल छानने को कहा जाता है। जल छानना तो एक क्रिया है, और अर्थ क्रिया क्या है उसकी, यानी इंटेंशन क्या है? जल में रहने वाले जीवों की रक्षा करना। तो जो अहिंसक होता है, धार्मिक होता है, वह व्यथित हो जाता है जीवों की देख कर के, अरे इतनी हिंसा हो जाती है,
तो मैं तो जल छान करके ही प्रयोग करूँगा, लेकिन आपके हृदय में कोई धर्म नहीं है। सत्य कह रहे हैं, बड़ा कड़वा सत्य। कुछ मतलब नहीं निकलता, कितने भी जीव मरते रहे, ऊपर पहुंच जाएं। हमारा तो काम बड़ी आसानी से हो जाता है। हम बोरिंग मोटर की बटन दबाते हैं, स्विच ऑन करते हैं, पानी आ जाता है 2 मिनट में, और वहाँ पे टैप में एक थैली बांध देते हैं, अथवा बकेट में, गुंड में एक छन्ना रख देते। फिर छन्ना रख कर क्या करते हो, उसकी बिलछानी कहाँ डालते हो? नाली में। कहाँ जाती उसकी जीवानी? कहीं नहीं जाती। तो जहाँ आउटलेट होता है आपका किचन का, वहीं पे बहा देते हो, तो वो जीव बचेंगे। वो नाली में जाएंगे तो वहाँ कितने केमिकल्स है, उसमें सर्फ है, उसमें पोटेश जला रहता है, उसमें अल्कलाइन नेचर वाले कुछ प्रोडक्ट हैं, तो वो जीव वैसे ही मर जाएंगे। जीव वहाँ सुरक्षित रह ही नहीं सकते, वे तो वहीं सुरक्षित रहेंगे जहाँ से आया था जल। और एक कुएं की जीवानी दूसरे कुएं में भी नहीं डाल सकते, क्योंकि हर कुएं में रहने वाले जल का टेम्परेचर अलग रहता है, क्लाइमेट कंडीशन अलग रहती है। वे समूर्छन जीव उसी जल में बच सकते हैं जहाँ उनका जन्म हुआ था। मान लीजिए आपके घर का कोई बच्चा है, उसे कोई उठा करके दूसरे घर में, दूसरे शहर में छोड़ करके आ जाएगा, उसे कष्ट होता है कि नहीं होता है? तो कुछ बच्चे जीवित रह जाते हैं, कुछ मरण को भी प्राप्त हो जाते हैं। तो ऐसे ही वे जीव वहीं बच पाते हैं जहाँ पैदा होते हैं। इसलिए जल छाना जाता है जीवों की रक्षा के लिए। अब आप लोग इतनी बड़ी बड़ी महिलाएं हो गई हैं, अब आप लोग कोई जल छाना नहीं आता है, तो आपकी पीढ़ी, आने वाली पीढ़ी, बच्चे को कहा क्या आएगा? कम से कम धर्म को सुरक्षित रखना है तो जल छान करके प्रयोग किया करो। सुविधा भोगी हो, कौन कुएं में जाए, कौन मेहनत करे, कौन खींचे। कुएं का मतलब ऐसा नहीं कि कुएं में आपने मशीन लगा दी तो हम मशीन से ले लेंगे तो कुएं का पानी चल जाएगा, वो भी नहीं चलेगा, क्योंकि वहाँ भी मशीन से आएगा तो उतने ही फोर्स से आएगा, उसमें भी मर जाएंगी। तो पानी बहुत धीरे धीरे बकेट के माध्यम से निकलेगा, तब जीवों की रक्षा होती है। समझ रहे हो, नहीं समझ रहे? कैसे धार्मिक हो, कैसे अहिंसक हो। समय आपका हो गया, हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। किसी की कान में जू ही नहीं रेंग रही। सारी महिलाएं ऐसी बन करके बैठी हैं जैसे हम किसी दूसरे ग्रह की बात कर रहे हैं। हाँ, जैसे हम बहुत बड़ी बात कर रहे हैं, ऐसे ही है ना। कोई फर्क नहीं पड़ रहा किसी को। कैसे नाम मात्र के भी जैन हो कि कैसे हो जैन, पता नहीं। बोलिए आचार्य परमेष्टि गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे स्वर्गीय पंडित श्री रतनलाल जी बेनाड़ा की स्मृति में बेनाड़ा उद्योग लिमिटेड, आगरा।